दोस्तों, आज की कहानी है एक अनाथ लड़की ने अपनी सफलता का श्रेय उसके बचपन में मरे माँ पिता को क्यों दी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज सुरभि बहुत खुश थी। करीब 3 महीना पहले उसके द्वारा अप्लाई किए गए कुछ कंपनियों में अप्लाई किए गए से उसके मनपसंद कंपनी से ऑफर लेटर आया था। उसने हाल में ही आर्किटेक्ट की डिग्री कंप्लीट की थी और उसकी इंटर्नशिप वह किसी कंपनी या किसी बड़े नाम के अंडर में काम करना चाहती थी। वह काम सीखना चाहती थी। इसी सिलसिले में उसने कुछ कंपनियों में अपना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई की थी। इसी में उसका सपनों की जगह, जहाँ पर वह हमेशा काम करने के दिन रात सपने देखा करती थी, इसी कंपनी के लोगों के अंडर में वह काम करेगी, उस बड़े नाम के अंडर में वह काम करना सीखेगी। उस कंपनी से उसका ऑफर लेटर आया था, उसका इंटर्नशिप लेटर आया था। सुरभि बहुत खुश थी। सुरभि जब यह खुशी की बात अपने दोस्तों को बताई तो उसको दोस्तों ने भी चिल्ला चिल्ला कर उसको बधाइयाँ दी और साथ में उससे पार्टी की डिमांड की। उसके दोस्तों को भी पता था कि सुरभि अपने सपनों के पीछे कितना पागल है। सुरभि की इच्छा क्या है, उसकी कितनी ख्वाहिश थी कि वह उस कंपनी के अंडर में काम करे। वह भी खुश थे। शाम के टाइम पर सुरभि और उसके सारे दोस्त एक होटल में मिले पार्टी करने के लिए। सबने खाना ऑर्डर किया, मस्ती की, नाचे। जब ढेरों मस्ती करने के बाद वो थोड़ा थक गए तो वह एक जगह बैठ बातें करने लगे। हंसी खुशी हल्की फुल्की बातों की फुहार चल रही थी। उन सब में एक दोस्त सुरभि से पूछी कि सुरभि, माफ़ करना, मैं ऐसे मौके पर ऐसे सवाल पूछ रही हूँ, पर मेरे मन में एक बहुत जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछूं? सुरभि बोली, तुम झिझक क्यों रही हो, पूछो। दोस्त पूछी, सुरभि, तुम कही थी कि तुम्हारे माँ पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है। सुरभि बोली, मेरे माँ पिता भाई बहन नहीं है। दोस्त पूछी, फिर तुम अपने सारे डिसीजन इतने अच्छे से कैसे लेती हो? कभी इस बात का शक नहीं होता कि तुम्हारे लिए गए फैसला गलत हो सकता है या वह आगे चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? आज तुम अपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, अच्छे से हर क्लास में टॉपर रही है, इतने अच्छे से डिग्री तुमने हासिल किया है, इतना अच्छा आर्किटेक्ट का करियर है, अच्छी कंपनी में से इंटर्नशिप मिल रहा है, सब फैसले अकेले कैसे करती हो? इतना सुलझा हुआ तेरा दिमाग कैसे है? आगे तक की तुमने अपनी प्लानिंग कर रखी है। माँ पिता के गाइड के बिना परिवार के तुम इतना आगे का कैसे सोच लेती हो और इतने अच्छे से डिसीजन कैसे कर पाती हो? सुरभि बोली, जब मैं 10 साल की थी तो मेरे माँ पिता का एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। एक झटके में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। मेरे पूरे परिवार में मेरे माँ पिता ही तो थे। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे माँ पिता के जाने के बाद मेरे चाचा मुझे अपने साथ रखे और मेरी परवरिश की। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और मैं अपने चाचा चाची के यहाँ रह रही थी, मुझे अपने माँ पिता की बहुत कमी खलती थी। मैं हमेशा अपने माँ पिता को याद करती थी। उनकी याद आती तो मुझे रोना आता। मैं अधिकतर समय रोती ही रहती। जब मैं स्कूल जाती तो स्कूल की छुट्टी के समय अधिकतर बच्चों के माँ पिता या घर का कोई बंदा अपने बच्चों को लेने के लिए आता। मेरे घर से मुझे कोई लेने नहीं आता था। मैं स्कूल बस से आती और जाती थी। जब हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती या फिर हमारे स्कूल में कोई बच्चा कोई अवार्ड जीतता या क्लास में फर्स्ट आने पर या किसी बाहरी गतिविधि या खेल की गतिविधियों में या डिबेट में या स्पीच देने में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता तो वह अपने माँ पिता के गले लगता। माँ उसे अपने गले से लगाती और वह बहुत खुश होते। बच्चा भी उनसे लिपट कर बहुत खुश होता। मैं यह सब देखती तो मुझे बहुत कड़वाहट होती। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे माँ बाप को मेरे से क्यों छीन लिया? काश मेरे भी माँ पिता होते। मेरे सफल होने पर, क्लास में फर्स्ट आने पर, अवार्ड जीतने पर भी मेरी माँ ऐसे ही खुश होती। मेरे पिता भी मुझे ऐसे ही गोद में उठाकर मुझे प्यार करते। यही भावना धीरे धीरे मेरे मन में इतनी गहराई से उतरते गई कि मेरी ज़िंदगी में जब भी कुछ भी फैसला लेने का समय आया तो मैं हमेशा यही सोचती कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे माँ या पिता क्या करते? क्या मेरी माँ खुश होती? क्या मेरे पापा मुझ पर गर्व करते? क्या मुझे प्यार करते, दुलार करते? और सही मायने में मुझे कभी किसी भी बात पर फैसले लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। जब मैं 12th का एग्ज़ाम देकर अच्छे परसेंटेज ले ली तो फिर मैं आर्किटेक्ट करना चाहती थी। मैंने आर्किटेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिया और मेरे पसंद के कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। मैं पहली बार अपने माँ पिता के बाद अपने चाचा की छाँव के नीचे से बाहर निकली। मैं हॉस्टल में रही। वहाँ पर मैं ढेरों इंसान से मिली, अच्छे इंसान और बुरे इंसान, मतलबी स्वार्थी इंसान से मिली। वहाँ पर हर छोटे छोटे फैसलों के लिए मुझे खुद पर निर्भर होना था। मैं बाकी बच्चों की तरह अपने माँ पिता को दिन भर कॉल करके नहीं बता पाती थी कि माँ, मेरे साथ आज ऐसा हुआ, पता है तुम्हें क्या? आज मेरे साथ ऐसा हुआ। चाहे वह दुख की बात हो, चाहे वह गम की बात हो, चाहे खुशी की बात हो, मेरे पास कोई था नहीं मेरे हाल चाल पूछने के लिए, मेरी सुरक्षा के बारे में जानने के लिए, मेरी खैरियत का खबर रखने के लिए। मेरे चाचा थे,
लेकिन वह मेरे माँ पिता वाली एहसास मुझे कभी आई नहीं। मैं हमेशा अपने माँ पिता के फ़ोटो को देखती या अपने मन में उनकी छवि को याद करती और सोचती कि अगर मैं ऐसा करूं या ऐसा कोई फैसला लेती हूं तो मेरी माँ कैसे रिएक्ट करती, वह खुश होती, मेरे पापा कैसा महसूस करते, नाराज़ होते, गुस्सा होते, क्या उनका चेहरा मुझे मुस्कुराता हुआ नज़र आता। अगर मुझे लगता कि नहीं, मेरे माँ पापा को खुशी नहीं होती, वह नाराज़ होते, उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो मैं उस फैसले को बिल्कुल भी नहीं लेती। यही मेरे आज तक का लिए गए फैसले और मेरी ज़िंदगी का सफलता का राज है। वह ना होकर भी मेरे साथ थे और मेरे हर फैसला उनके बारे में ही सोच के और यह एहसास करके कि वह खुश होते या दुखी होते का समझ के लिया है। उनके सारे दोस्त जो वह उनके साथ बैठे थे वह सोच रहे थे। उनके माता पिता के टोकने या बोलने पर वह कभी कभी गुस्सा हो जाते या माँ के दिन भर चार बार फ़ोन करने पर वह चिढ़ जाते। क्या यार, जब देखो फ़ोन करते रहती हो, खाना खाया कि नहीं खाया। आज वह इस बात के लिए खुद पर शर्मिंदा हो रहे थे कि जहाँ हमारे माँ पिता हैं, हम उनके प्यार को समझ नहीं पाते, हम उनके होने के एहसास को महसूस नहीं कर पाते। और यह एक सुरभि है जो अपने माँ पिता के नहीं होने पर उनके फ़ोटो, उनकी छवि को, उनका चेहरा को याद करके ही सिर्फ इस बात के कि वो उनको खुशी देता या उनको तकलीफ़ देता सोच कर वह अपनी ज़िंदगी के फैसले लेती है और अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे रही है, वह सफलता चूम रही है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।